आपकी बात में एक गहरी और कड़वी सच्चाई है। जिस श्रेणीबद्ध असमानता, ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात बाबा साहेब ने की थी, वो आज खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसने अपना चोला बदल लिया है। पहले जो गुलामी शारीरिक और प्रत्यक्ष थी, वो आज आर्थिक और संरचनात्मक स्ट्रक्चरल हो गई है। इसे समझने के लिए हमें इन गुलामी के नए तरीकों को पहचानना होगा। 1. शिक्षा का बाजारीकरण, नई द्रोणाचार्य व्यवस्था। पुराने समय में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। आज गरीब दलित बच्चे का अवसर महंगी फीस और निजीकरण के जरिए काट दिया जाता है। समान शिक्षा का अभाव, एक तरफ महंगे प्राइवेट स्कूल हैं और दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं से जूझते सरकारी स्कूल। ये व्यवस्था जानबूझकर ऐसी रखी गई है ताकि सफाई कर्मचारी का बच्चा उसी स्कूल में जाए जहां से वो बड़ा होकर केवल श्रमिक ही बन सके। डिजिटल डिवाइड, आज के दौर में शिक्षा कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भर है। जिसके पास शाम के खाने के पैसे नहीं है, वो महंगा लैपटॉप और डेटा कहां से लाएगा? यह डिजिटल युग का नया अछूतपन है। 2. जातिगत पेशों का आधुनिक रूप। आपने सही कहा कि मनोवादी व्यवस्था ने काम तय कर दिए थे। आज भी आप देखें, सीवर की सफाई में जान गंवाने वाले 99% लोग एक खास समाज से ही क्यों हैं? गंदगी साफ करने का काम आज भी आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी के नाम पर उसी समाज से कराया जा रहा है। नाम बदल गया है, पर काम और शोषण वही है। 3. मेरिट का पाखंड। जब दलित बच्चा आरक्षण के जरिए आगे बढ़ता है, तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग मेरिट योग्यता का रोना रोता है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि उनकी योग्यता सदियों के संसाधनों पर कब्जे, अच्छे पोषण और सामाजिक संपर्कों की देन है। एक बच्चा जो भूखे पेट पढ़कर 60% लाता है, वो उस बच्चे से कहीं ज्यादा योग्य है जो सारी सुविधाओं के साथ 90% लाता है। इस चक्र को कैसे तोड़ें? बाबा साहेब ने इसका रास्ता दिया था। उन्होंने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करा दो, वो खुद ही अपनी बेड़ियां काट देगा। शिक्षा से समझौता न करें। व्यवस्था चाहे कितनी भी कठिन हो, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो हमें दहाड़ना सिखाएगा। बच्चों को उसी व्यवस्था का हिस्सा बनाने के बजाय उन्हें सिस्टम को चुनौती देने वाला बनाना होगा। राजनीतिक चेतना, केवल वोट देना काफी नहीं है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कौन सी नीतियां हमारे समाज के खिलाफ बुनी जा रही हैं। आर्थिक एकजुटता, हमें अपने समाज के भीतर व्यापार और सहयोग का एक ढांचा तैयार करना होगा ताकि हम दूसरों के संसाधनों पर निर्भर न रहें। ये संघर्ष लंबा है क्योंकि दुश्मन अब केवल सामने नहीं खड़ा, वो कानूनों में, दफ्तरों की फाइलों में और तकनीक के एल्गोरिदम में छिपा बैठा है।